Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? I am your English teacher and this is your English book. In last lecture we have completed our first lesson and today we discuss about our unit number 2. हमने पहले अपनी मीटिंग में अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और ऑब्वियसली उसके बाद आपके 3 डेज ऑफ थे और तो फिर उसमें अपना अपना जितना भी रिमेनिंग टास्क होगा उस चैप्टर का आपने होप्स वो कंप्लीट कर लिया होगा। और अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सेकंड चैप्टर हमारा द ब्रूक, नदी बेसिकली ये इस बुक में नेक्सस की इस बुक्स में आपने जितनी भी स्टोरीज पढ़ेंगे बेसिकली किसी ना किसी चीज़ को वो अपनी आप बीती कि उसने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा और उस पर क्या क्या मुश्किलात या क्या क्या उसने हैपनिंग मोमेंट्स देखे हैं। बेसिकली आप इस बुक्स में यही पढ़ेंगे, वो अपनी हाल ज़िंदगी को बयान करते हैं। अब हम इनका कनेक्ट, रिफ्लेक्ट और इमेजिनेशन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो देख लेते हैं। कनेक्ट है, हैव यू एवर सी अ रिवर फ्लो, क्या आपने किसी रिवर फ्लो को गिरते हुए, किसी दरिया के फ्लो को, मतलब किसी दरिया को समंदर में गिरते हुए कभी आपने देखा है? तो आप उसको एक्सप्लेन करें। रिफ्लेक्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम, ब्रूक एंड रिवर। स्ट्रीम, ब्रूक और रिवर में क्या डिफरेंस है? रिवर तो आपको पता है दरिया, ब्रूक और स्ट्रीम में एक माइनर सा डिफरेंस है। स्ट्रीम बेसिकली आपका एक नदी होती है, ब्रूक एक आपकी नदी का एक टुकड़ा, उसको आप ब्रूक कहते हैं, ठीक है। तो इमेजिनेशन है आपको, इफ़ यू वर टू लिव ऑन अ रिवर, क्या आप एक दरिया के किनारे रहते हैं? व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज वुड यू हैव, तो आप किस तरह के घर वहाँ पे बनाएंगे? ड्रॉ इट एंड डिस्क्राइब द स्पेशल थिंग यू हैव टू हैव इन इट, तो आप उसको ड्रॉ भी करें और उसको एक्सप्लेन भी करें, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप दरिया के किनारे रहते हैं तो आपको कुछ इस तरह का घर चाहिए जो आपके थोड़े इस तरह के घर होने चाहिए कि वो आपके लॉन्ग लास्टिंग हो। वहाँ पे आपके पानी की जो है उसकी वजह से पानी की बहाव की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो, उस तरह से कोई चीज़ ना हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपने उस तरह अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। आप हम अपने वर्ड बैंक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, वर्ड बैंक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा आगे वाला पेज बताऊँगी। बेसिकली ये यूनिट नंबर 2 आपका पोएम है। पहले हमने स्टोरी लर्न की थी, अब हमने पोएम स्टार्ट की। अब इसके वर्ड बैंक आप देख सकते हैं कि मैंने लॉट ऑफ मीनिंग आई हैव टू राइट हेयर, और इन्हीं में से मैंने आपका वर्ड बैंक में से ही मैंने वर्ड्स मीनिंग लिए हैं। और वर्ड्स मीनिंग मैं आपको साथ में पिक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी। वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स सेंटेंसेस की मैं आपको साथ ही पिक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी। आपने वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेने और अच्छी तरीके से उनको लर्न भी कर लेना, ठीक है। अच्छा, हंट्स, ऐसी जगह जहाँ बार बार जाया जाए, ठीक है। कोट, मुर्गाबी जिसका सर सफ़ेद हो। खैन, बगला, सैली, हजूम, बिकर, लड़ाई झगड़ा। रेड्स, नाहमवार, चोटी। थ्रॉप्स, छोटा सा गांव है। शॉप, ट्रिबल्स, तेज और तंग जो होता है ना। एडिंग, मौसमियात। फ्रेट, परेशान। फॉलो, जूझना। फेरी फेयरलैंड, परियों की सरजमीन है। विंड, हवा। ट्रॉट, ग्रेलिंग, दरिया की मछली। हेज़ल है, एंड द मीनिंग ऑफ हेज़ल इज एक फलदार झाड़ी है। फॉरगेट मी नॉट, गुले वफा। स्किमिंग, बारीक सा। ब्रम्बली, स्याह तूत। लिंगर, मध्यम पर जाना। शिंगलिंग बार्स, गोल छोटे पत्थरों की तरह। क्रेसेस, मेथी। ये मीनिंग्स है आपके, आपने अच्छे तरीके से देख लेना। ये मैंने आपको रेड करके बता दिया, ठीक है। और मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ, ये आपके वर्ड्स मीनिंग है। मैं साथ में आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ये टोटल 15 to 17 वर्ड्स हैं जो आपने अच्छी तरीके से करने हैं और ये मैंने वर्ड सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। ये मैं पिक्चर्स भी आपको इसी की लिंक इसी वीडियो के साथ आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दूँगी कि आप आसानी से कर सकें, ठीक है। आपका आज का टास्क ये है कि आपने इसकी रीडिंग करनी है और अच्छे तरीके से आपने इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस को लर्न करना है। अब हम रीडिंग की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आपको रीडिंग भी आज चूँकि पोएम है तो मैं अपनी ओन वॉइस में आपको रीडिंग भी प्रोवाइड कर दूँगी। रीड दिस पोएम अबाउट द जर्नी ऑफ ए स्मॉल रिवर। अब स्मॉल रिवर की मैं आपको पॉइंट तो बता दूँगी, लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्ट बता दूँ किसकी है। ये है अल्फ्रेड टेनिसन के है। अल्फ्रेड टेनिसन बेसिकली एक विक्टोरिया, जो आपको पता है कि क्या कहते हैं, विक्टोरियस के ड्यूरेशन का एक पॉपुलर सा पोइट है और बहुत अच्छी पोइट्री करता है। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इमेजिनेशन बिल्ड की हुई है एक रिवर की कि जंगल में जब एक नदी बहती है तो वो कितनी खूबसूरत लगती है, ठीक है। तो उसने उनका हाल बयान किया हुआ है। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ फोकस करेंगे। अब हम रीडिंग को कुछ इस तरह से करेंगे। आई कम फ्रॉम हाउंट ऑफ ए कोट एंड हर्न, आई मेक अ सडन सैली एंड स्पार्कल आउट
among the fern, to bicker down a valley. By 30 hills I hurry down, or slip between the reeds. By 20 tops a little town, and half 100 bridges, till lost by from I flow, to join the rippling river, for men may come and men may go, but I go on forever. I chatter over stony ways, in little shop and tribbles. I bubble into adding bass. I bubble on the pebbles, with many a curve. My banks I fret by many a field and fallow, and may many a fairy fair land, set willow willow wet and mellow. I chatter as I follow, to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. I went about and in and out, with here a blossom failing, and here and there a lusting and here and there a grilling, and here and there a foamy flake upon me, as I travel, with many a silvery water break above the golden grave, and draw them all along and follow, to join the brimming river, for men may come and come may go, but I go on forever. I steal by lawn and grassy plots, I slide by hazel covers, I move the sweet forget me not that grow for river lovers. I slide, I gloom, I glance among my skipping swallows. I make the nettered sunbeam dance against my sandy shallows. I murmur under moon and stars, in bramling wildernesses. I linger by my singling bars. I loiter around by crevices, and out again I curve and flow, to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. ये आपकी रीडिंग है। अब मैं आपको एक स्केच करके इनकी एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। इसमें बेसिकली प्रोवाइड ये कर रहा है कि रिवर है, उसके पास उसने अपने इर्द गिर्द जो होते हुए देखा है, उसने ग्रीन ग्रासी एरिया देखा, उसने दरख्त को एक छोटे से बीज से एक दरख्त बनते देखा है, छोटे से बीज का एक दरख्त बनते देखा है। उसने अपने इर्द गिर्द परिंदों की चहचहाट सुनी है, बहुत सारे जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनी हैं। उसने छोटे छोटे पौधों को, कांटेदार झाड़ियों को अपने पास उगते हुए देखा है। उसने एक छोटे छोटे पानी के जजीरों को इकट्ठा पानी का एक बड़े स्ट्रीम में कन्वर्ट होते देखा है। फिर उसके बाद उसी पानी को उसने दरिया में गिरते हुए देखा है। फिर उसके बाद उसने ये स्लाइड एरिया देखा है कि किस तरह से लोग मेरे ऊपर से गुजरते हैं और किस तरह से वो मेरे पानी का इस्तेमाल करते हैं। उसने इस चीज़ की खूबसूरती को बयान किया है, अपने पुरसकून माहौल को बयान किया है कि एक इंसान यहाँ पर जो रहता है ना, वो फूलों की खुशबू से, पानी की आवाज़ से, परिंदों की आवाज़ से इंतहाई पुरसकून माहौल मुहैया होता है कि वो अपनी ज़िंदगी बासानी यहाँ पर ईज़िली द ब्रूक के किनारे अच्छे से रह सकता है। ठीक है। और ये नेचर ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हुए शायर ने बहुत अच्छी पोइट्री राइट की हुई है, और पूरी पोइट्री में वही एक्सप्लेन कर रहा है, नेचर ब्यूटी को एक्सप्लेन कर रहा है। ये आज का आपका टास्क है कि आपने ट्रांसलेशन तो ऑब्वियसली इसकी आपने ही नहीं करनी, क्योंकि पोएम है, तो इंशाल्लाह जो फर्दर हमारी कोई स्टोरी होगी तो मैं उसकी ट्रांसलेशन भी आपको करवाऊँगी। कुछ की मैं आपको डिक्टेशन पैराग्राफ करवा दूँगी और कुछ का आपको ये। इसमें हमने पोएम में एक डिफरेंट चीज़ करनी है, वो है समरी, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज हमने आपको टास्क जो मैंने दिया है रीडिंग का किया, उसके बाद मैंने वर्ड बैंक जो आपको वर्ड्स मीनिंग कॉपी पे पिक्चर्स के तौर पे सेंड करूँगी, वर्ड सेंटेंसेस पिक्चर के तौर पे सेंड करूँगी। आपने वही अच्छी तरीके से लर्न करने हैं और होमवर्क कॉपी पे कर लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।